बट ये होता क्या चीज है, मैं सिंपली आपको समझाऊं। आप बाइक चलाते हो, ओके? अगर बाइक नहीं चलाते तो साइकिल तो चलाते होंगे। साइकिल किससे चलता है? दो व्हील होता है आगे पीछे, है ना? पहिया होता है। अब दो पहिया के बीच में क्या होता है? पैडलिंग करते हो आप ताकत लगा रहे हो, है ना? समझना चीजों को। फिर आगे कॉपी पेन लेके रेडी हो जाना, जब मैं ऑप्शन चेन का स्क्रीन दिखाऊंगा आपको, उसके ऊपर एक एक पार्ट करके समझाऊंगा। देखो आज दो टॉपिक यहाँ पे मैं रखा था, तो दो टॉपिक को एक डेमो क्लास में कवर करना मुझे लग रहा है मुश्किल हो जाएगा, तो एक ही टॉपिक मैं कवर करता हूँ और उसे अच्छा से कवर करता हूँ। क्या एग्री है आप लोग? अगर एग्री है तो एक ओके लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों टॉपिक कवर करने जाऊंगा तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। देखिए सब लोग, मैं अगर कुछ पूछा हूं आपसे, तो आप अगर एक्टिव रहोगे तो विद इन 5 सेकंड लगता है कि सभी लोगों का एक बार ओके या जो भी मैं रिप्लाई मांगूंगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट लगता है कि मैं जिस तरीके से आपको सिखाने आ रहा हूं तो आप भी उसी तरीके से इंटरेस्ट के साथ बैठे हो। ओके, चलो गुड, थैंक यू एवरीवन। ओके, तो अ, चलते हैं पार्ट पे। मेन पार्ट रहेगा आज हमारा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या काम करता है? जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसका कुछ हमारे को क्लियरिटी आता है, कुछ सपोर्टिंग आता है। जैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग किसके बेस पे करते हैं? मैक्सिमम मेरे ख्याल से टेक्निकल बेस पे, है ना? तो उस टेक्निकल बेस पे अगर ऑप्शन चेन का सपोर्ट मिल जाता है, उस टेक्निकल बेस पे अगर ऑप्शन चेन का सपोर्ट मिल जाता है तो हमारा व्यू बहुत अच्छा होता है। ओके, कई दिन आप देखते होंगे 17,750 पे मार्केट चल रहा है, 17,750 पे मार्केट बिलोंग कर रहा है, और वो 17,800 तक जाके नीचे आ जाता है, या 810 तक जाके नीचे आ जाता है, और नीचे आता है तो 17,700 या 680 या 90 इस लेवल पे आके ऊपर चला जाता है ना? ऐसे ही दिखते हैं हम, तो पूरा दिन ये मार्केट ऐसे ही किया। इसका बहुत फुलफिल क्लियरिटी आपको मिल जाएगा ऑप्शन चेन से। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा से समझ लेना आज का दिन, तो कि ऑप्शन चेन से जो क्लियरिटी आता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन चेन का जो पार्ट है, हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसके अंदर एक पूरा दिन का ऑप्शन चेन का पार्ट रहता है। तो आज भी हम उसी पूरा, मान लो एक पूरा क्लास ही आपको चल रहा होगा ऑप्शन चेन के ऊपर, राइट? चलो, तो जो बात मैं कहना चाह रहा था, जो बात मैं आपको समझा रहा था कि हम अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का दो व्हील रहता है, बीच में एक पैडलिंग हम करते हैं। तो इस पैडल और व्हील, पैडल में हम ताकत लगा रहा है, व्हील चल रहा है ना? तो व्हील घूम रहा है तभी साइकिल आगे बढ़ रहा है, और ताकत हम पैडल पे लगा रहे हैं। बट पैडल से लेके और व्हील तक, यहां तक जो संजोग साधन कर रहा है, आप कितनी ताकत लगा रहे हो, ओके? आप कितनी ताकत लगा रहे हो, तो इससे कैसे पता? ये आपका जो संयोग है, ये उस चेन के माध्यम से चलता है, राइट? गाड़ी का भी, किसी के भी, इसका बीच में एक चेन रहता है। तो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है, इसका पूरा जो सिस्टम है, वो जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, दस प्लेटफॉर्म ऑप्शन चेन प्लेटफॉर्म। ओके, तो ऑप्शन चेन क्या चीज है? ऑप्शन चेन क्या चीज है, ये क्लियर हुआ कि पूरा जो ऑप्शन ट्रेडिंग हो रहा है, इस ऑप्शन ट्रेडिंग को एक संजोग, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितने कॉल राइटर है, कितना पुट राइटर है, कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, कितना इंडिया बिक्स कितना क्या हो रखा है, कितना बायर है, कितना सेलर है, पूरा चीजों को ये जोड़ के दिखा रहा है। दैट्स किससे माध्यम से जोड़ रहा है? चेन के माध्यम से। जैसे साइकिल के अंदर चेन जोड़ा हुआ है, तो ऑप्शन मार्केट में भी ये चेन जोड़ा है, दैट्स मीन्स ऑप्शन चेन। ओके, अब हम चले नेक्स्ट पार्ट में।
तो ऑप्शन चेन एनालिसिस, जब भी हम ट्रेडिंग करने जाएंगे तो हमारा दो पार्ट रहेगा, एक टेक्निकल एनालिसिस, एक ऑप्शन चेन एनालिसिस। जब टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस दोनों हम सीखेंगे, दोनों अच्छा से जानेंगे, ओके, दोनों अच्छे से जानेंगे तो हमारा व्यू और भी मजबूत हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, चार्ट पैटर्न होता है। चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझना कि चार्ट पैटर्न में कहां पे ये सपोर्ट लेने वाला है। अब चार्ट पैटर्न में सपोर्ट किस किस चीज का होता है, जो हमारे स्टूडेंट है या स्टूडेंट नहीं भी है एक बार मैसेज कीजिए। हम अगर चार्ट पैटर्न या टेक्निकल देख के ट्रेड कर रहे होंगे तो सपोर्ट किस किस चीज का होता है। आई होप कि सभी लोगों को ये पता होगा कि सपोर्ट क्या है। गोपाल सर, क्लास होने के बाद आप एक बार फोन कीजिएगा। आपने पहले मुझे फोन किए थे बट मैं पिक नहीं कर पाया था। अब मैं हर रोज सोचता हूँ कि आपको एक बार कॉल करूं बट मैं भूल जाता हूँ। आज आप डेमो क्लास में आए हैं तो आपको देख के मुझे लगा कि आपसे बात करना भूल गया था मैं। ओके, तो क्लास होने के बाद आप एक बार फोन कर लेना, अदरवाइज मुझे याद रहेगा तो मैं जरूर फोन कर दूंगा। ओके, चलो। पिवोट, वेरी गुड। और टेक्निकल चार्ट में क्या क्या चीज का सपोर्ट होता है, मूविंग एवरेज, राइट, और ओके ओके सैकत, आरएसआई। देखो आरएसआई बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम नहीं करता है। हाँ, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस सबको दिखाएगा, बहुत अच्छा सपोर्ट का काम नहीं करता है। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले ना हमें ये समझना है प्राइस एक्शन। आप सब इंडिकेटर बेस में बात कर रहे हो तो हमें प्राइस एक्शन सबसे पहले समझना है। प्राइस एक्शन की क्या होता है, ट्रेंड लाइन, ओके, डबल बॉटम, राइट। तो इन सब जो चीजें ना इसमें बहुत अच्छा पावर मिलता है। ट्रेंड लाइन बेस पे बॉटम, क्लियर प्राइस एक्शन का बॉटम, राइट। एक जो पिवोट का मैं बार बार समझाता हूं, बहुत अच्छा काम करता है ये। तो ये तो हो गया हमारा टेक्निकल पार्ट का सपोर्ट। अब हम ऑप्शन चेन का सपोर्ट समझेंगे। तो व्हेन बोथ एनालिसिस शोज आज द सेम डायरेक्शन, जब दोनों एनालिसिस हमें एक सेम डायरेक्शन दिखा रहा होगा, कि आपको टेक्निकल एनालिसिस में भी लग रहा होगा कि 17,685 या 90 इसका बीच में आपको कुछ टेक्निकल लेवल मिल रहा होगा, और ऑप्शन चेन पे भी क्लियर दिख रहा होगा कि 17,700 पे 17,700 पे ऑप्शन चेन पे सपोर्ट मिल रहा होगा, तो आपका एनालिसिस बहुत बुलंद हो जाएगा। और वहां पे एक कंफर्मेशन कैंडल ले लो, वहां पे कॉल ऑप्शन बाय कर लो। समझे आप मेरे इस बात को, आप समझे जो मैं अभी एक लाइन पे बताया कि मार्केट 17,750 पे चल रहा था। अब मार्केट आया कहां पे, मार्केट आया 17,685 या 90। आपको ऑप्शन चेन में, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, जस्ट 1 मिनट। सभी को स्क्रीन शो हो रहा है, हो रहा होगा, है? सभी को स्क्रीन शो हो रहा है ना, जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। शो हो रहा है सभी को, वो रिप्लाई कीजिए यस, ओके यस, ठीक है। वहां पे ना जिस स्क्रीन पर आप देख रहे हो वहां पे डबल क्लिक कर लेना, डबल क्लिक कर लेना। जिस स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा लिखाई, तो क्या आपको स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे मेनली क्या बताया जा रहा है आपको 2 नंबर पॉइंट पे, ऑप्शन चेन एनालिसिस। व्हेन बोथ एनालिसिस शोज आज द सेम डायरेक्शन देन वी हैव ए मोर कॉन्फिडेंस इन दैट ट्रेड। जब भी हम कोई ट्रेड लेने जाएंगे, जब हमें टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस एक क्लियर कंफर्मेशन दिखाएगा, जो मैं अभी जस्ट बात कर रहा था कि मार्केट 17,750 पे चल रहा था
अब मुझे पहले से ही दिख रहा है कि 17,600 के ऊपर पुट राइटर इंक्रीज हो रहा होगा। अब सर पुट राइटर क्या होता है, व्हाट इज पुट राइटर, ये भी एक बात है, तो सब बताऊंगा धीरे धीरे जितना हो सके आज के क्लास में। ओके, तो ऑप्शन चेन में भी ये दिख रहा होगा, और टेक्निकल बेस पे मान लो हमें टेक्निकल भी कुछ सपोर्ट 1 आवर्स का चार्ट में या 15 मिनट का चार्ट में हमें दिख रहा होगा कि 17,685 या फिर 17,690 इसके बीच में कोई सपोर्ट अच्छा से मिल रहा होगा। अब जैसे ही इस बॉटम मार्केट टच करेगा और यहाँ से बाउंस बैक होना शुरू करेगा, हम 17,710 के ऊपर, बॉटम आया था 10 के ऊपर चला, यानी कि हमारे को सपोर्ट कंफर्म हो गया, हमने यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। क्या बाई करेंगे, सपोर्ट आया, सपोर्ट के ऊपर सस्टेनेबल हुआ, क्या बाई करेंगे, डेफिनेटली हमने 17,600 का पुट बाई करना होगा। यस, जल्दी रिप्लाई, डेफिनेटली हमने 17,600 का पुट बाई करना होगा, सॉरी 17,700 का पुट बाई करना होगा, है ना, एट द रेट मनी का पुट बाई करेंगे। जल्दी रिप्लाई दीजिए, क्या लग रहा है आपको? एस मीन्स समझा नहीं, नो, सी बाई, जल्दी देखो, मैं यहाँ पे हम 50 स्टूडेंट एक साथ डेमो क्लास में जुड़े हुए हैं, तो मुझे 50 रिप्लाई तुरंत आ जाना चाहिए। अच्छा, किशोर जी, किशन जी लिख रहे 17,600 का, अच्छा सी, तो मैं गलत चल रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, आप सब लोग मिलकर अगर सी बोल रहे हो तो सी बाई करना होगा, है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कि आप ध्यान से क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे। ओके, कैसे लगा मेरे मजाक? हाँ, चलो गुड। तो हमें जब सपोर्ट लेके सपोर्ट से ऊपर जाएगा, सॉरी पद्माकर जी, नॉट 17,700 पी, सपोर्ट में आके ऊपर जा रहा होगा, यानी कि ऊपर जाने का डायरेक्शन है, तो हमें 17,700 सीई बाय करना है, सीई कॉल ऑप्शन। ओके, मैं तो आप लोगों को थोड़ा देखना चाह रहा था कि आप लोग कितने लोग मेरे साथ सहमत होते हो, राइट। चलो, तो ये क्लियर हो गया, जब सपोर्ट पे आके मार्केट पॉजिटिव जाना चाहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन बनाएगा, तो मुझे वहां पे कॉल ऑप्शन बाय करना है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली आप वहां पे फ्यूचर भी बाय कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ये हमारे सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन है, एनएससी इंडिया का साइड में, ठीक है। अब इस ऑप्शन चेन में क्या क्या चीज होता है, कैसे हमें कॉल राइटर पुट राइटर समझ में आएगा। कॉल राइटर पुट राइटर कौन होते हैं, कौन करते हैं कॉल राइट, कौन करते हैं पुट राइट, तो जल्दी रिप्लाई दीजिएगा। हाँ देखो, राइट करना मीन्स सेलर, ओके, FIDI, ओके। और सेकंड एक नाम और जोड़ लेना उसके साथ, मैं बताऊंगा एक नाम कौन है, ओके। और बताइए, FIDIS, ओके, और HNI इंस्टीट्यूशन, वेरी गुड, ओके। और तो आप नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, राइट। एक नाम और जोड़ लेना, सरकार ट्रेडर्स, ओके, हम भी वहां पे शामिल हो। सिर्फ क्या बोलते हैं आप, दोनों ही हो क्या? मैं भी हूँ, अक्षय कुमार बोल रहा हूँ, है ना, कोई गुटके का ऐड नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन चेन की बात कर रहा हूँ। चलो, तो हम भी अभी ऑप्शन सेल का एक पार्ट रखते हैं, जहाँ पे हम भी ऑप्शन सेल सेल करते हैं स्ट्रैटेजीज के ऊपर, ओके। चलो, तो अब हम समझते हैं इस ऑप्शन चेन को, ओके। क्या क्या चीज होता है इसके ऊपर, घबराना नहीं है, अरे इतनी कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है, डर गए तो हार गए, ओके, डर के आगे जीत है, ये है ना। तो हमने इस ऑप्शन चेन को इतनी इजीली समझेंगे, इससे पहले भी कभी मैं डेमो क्लास लिया था जहां पे मैं आप लोगों को ऑप्शन चेन समझाया था, कोई थे क्या उस क्लास में? आज जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन क्लास में कोई थे?
शायद 4-5 महीना हो गया होगा। नो नो, यस, अच्छा आरपी सिंह जी थे। आरपी सिंह जी तो बहुत दिन से हमें फॉलो करते हैं। ओके, नो, जल्दी एक बार मैसेज दीजिएगा। ओके, अच्छा, आज जिन लोग मेरा स्टूडेंट नहीं है और क्लास ज्वाइन किए हैं, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, एक बार मैसेज कीजिएगा। जो हमारा ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास का स्टूडेंट नहीं है और आज ही ज्वाइन किए हैं, एक बार रिप्लाई कीजिएगा। यस यस, मैं ओके ओके, मैं ओके, गजय जी, ओके, तपुल जी, सनी जी, ओके, जी, विकास जी, ओके ओके। मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो चलो, मोस्ट वेलकम सभी को। ओके, तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, क्योंकि मैं भी आज संडे इवनिंग होते हुए भी आप लोग के साथ कुछ क्लास लेके आया हूँ। तो आपको भी ये इंटरेस्ट रखना चाहिए कि मैं भी कुछ ऑप्शन चेन में सीखूं, ताकि आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हो कि कोई अदर्स जॉब कर रहे हो, तो सिर्फ एक नजर ऑप्शन चेन के ऊपर डालने से आपको पता चल जाए कि आज मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मार्केट आज कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। यहाँ तक मैं आपको क्लियर कर दूंगा, अगर आपके अंदर वो इंटरेस्ट है सीखने का। राइट, चलो शुरू करते हैं, ज्यादा बात और नहीं करेंगे, सीधा इसके ऊपर। क्या क्या चीज होता है ये एक बार समझ लीजिए। ओ आई मीन्स ओपन इंटरेस्ट। ओके, वाई मीन्स ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। मैं अभी जस्ट नाम बोल देता हूं, फिर बाद में इनको डीपली समझाता हूं। ओके, वाई मीन्स ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब यही ओपन इंटरेस्ट क्या चेंज हो रहा है, ये हमारे को इस कलम पे रहेगा। ठीक है, तो हमें पहले समझना है ओपन इंटरेस्ट क्या है। राइट, अच्छा, नेक्स्ट है वॉल्यूम। आई होप कि वॉल्यूम सबको मालूम है कि वॉल्यूम क्या चीज होता है। ओके, क्या चीज होता है, वन बाई प्लस वन सेल इक्वल टू वन वॉल्यूम। यानी कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितने बाई, कितनी बाई, कितनी सेल, कितनी बाई, कितनी सेल हो रहा है, वो काउंटिंग करके आपके इस वॉल्यूम को कलम पे आता रहेगा। राइट, कितने बिट लगा रहा है, कितने आर्क्स, ये जो बाइंग सेलिंग है, ये बाइंग सेलिंग का काउंटेबल आपको वॉल्यूम के अंदर आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें क्या शो करेगा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हो रहा है। ओके, वॉल्यूम क्या शो करेगा, आई होप कि सबको मालूम था ये चीज, कि वॉल्यूम हमें शो करता है कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हो रहा है। तो देखो, आप में से कितने लोगों को ये कंफ्यूज होता है कि सर कौन सी स्ट्राइक प्राइस में हमें ट्रेड करना है। आप में से कितने स्टूडेंट को ये कंफ्यूज होता है, सर हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना है, ये डिसाइड करना नहीं आता है। एक बार थोड़ा सा मैसेज कीजिए, मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा। राहुल जी मैं, ओके, जिग्नेश जी मैं, एमडी जी मैं, ओके, और ओके, पार्थ मंडल जी, ओके, रंजन जी मैं, ओके ओके, हाँ सैकत बेसिक वॉल्यूम बिल्कुल। ओके, आईटीएम एटीएम में करना बिल्कुल, ये भी ठीक है। ओके, एटीएम, हाँ एटीएम में जरूर, बट कितने एटीएम पे जाएंगे हम। ओके, चलो, तो उसको मैं क्लियर करता हूं यहाँ पे। जब मार्केट, देखो ये जो कलर डिवाइडेशन होता है ना, ये कलर डिवाइडेशन क्यों होता है, कलर डिवाइडेशन क्यों होता है, क्योंकि कॉल साइड के लिए जो इन द मनी होता है, कॉल साइड के लिए जो इन द मनी होगा वो हमें येलो कलर में होगा। ठीक है, तो पुट साइड के लिए देखो, जो येलो कलर साइड का है वो आपको इन द मनी है, ये समझ लो। इन द मनी क्या चीज होता है, जहां पे मार्केट चल रहा होता है, जहां पे मार्केट चल रहा होता है, इससे इनसाइड जो होता है। राइट, तो कॉल के लिए ये आपको इनसाइड हो गया है, पुट के लिए ये आपको इनसाइड हो गया है। ठीक है, तो क्या नाम रहता है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। और एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, इसे एटीएम मनी कहते हैं। एटीएम मतलब वो नहीं है कि पैसा निकालने वाला, ठीक है, एटीएम एट द रेट मनी। ओके, तो क्या क्या नाम है ऑप्शन चेन के, कॉल साइट, पुट साइट,
कॉल साइड के अंदर इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द रेट मनी, पुट साइड के ऊपर आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, ओके, और एटीएम एट द रेट मनी। जहां पे मार्केट चल रहा होगा उससे इनसाइड वाला कॉल के लिए, उससे इनसाइड वाला इजीली है याद रखने के लिए, उससे इनसाइड वाला हमारा इन द मनी हो गया है, और पुट के लिए इसका उल्टा। अब इसका कलर वो येलो क्यों कर रखा है? येलो मीन्स कुछ ना कुछ रंग चढ़ाया हुआ है, यानी कि आपको अगर पूछा जाए कि आपका जिंदगी का 25 साल अभी बीत चुका है ना, यहां से लेके हम तो पहले 17,000 लेवल टच किए ना, फिर तो 17,800 पे आए हैं, यानी कि 17,000 से लेके 17,800 आने में कितना तकलीफ हुआ है ये हमें मालूम है ना। आप पहले 20 साल के थे, अब 25 साल के हो गए, तो 20 साल के ले से 25 साल तक कितना लड़ाई आप किए होंगे, क्या क्या आपके साथ बीता होगा, ये आपको मालूम है ना। तो ऑप्शन मार्केट को भी यही मालूम है कि मुझे 17,000 से लेकर 17,800 तक आने में क्या क्या कठिनाई आया, कितना बाइंग सेलिंग करने करके 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 हमने यहाँ पे पहुंचा। तो ये बात कहने का मतलब ये है कि इन द मनी का कलर क्यों येलो है, ओके, क्यों येलो है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपना जिंदगी का ये 25 साल क्या क्या किए हैं, आप लिखिए कागज में, कोरा कागज में, और मान लो यहाँ पे कोई भी दो स्टूडेंट का नाम लेते हैं। विश्वजीत को पूछा गया है कि आपका जिंदगी में, आपका 30 ईयर्स ओल्ड है, अब आपका जिंदगी में जो आगे होने वाले हैं आप उसे थोड़ा सा लिख दीजिए, आपका हाथ में पेपर है। और सैकत को पूछा गया है कि सैकत तुम्हारे जिंदगी का ये जो 25 साल बीत चुका है, 25 साल में तुम्हारा क्या क्या हुआ है ये लिखो। तो कौन सबसे ज्यादा पन्ना भरेगा? डेफिनेटली सैकत सबसे ज्यादा पन्ना भरेगा, राइट। अब ऑप्शन चेन को पूछा गया है, ऑप्शन चेन तुम बताओ भाई, तुम्हारा जिंदगी का अभी तुम चल रहे हो 17,800 पे, राइट, अभी तुम चल रहे हो 17,800 पे, अब तुमको 18,000 तक क्या क्या कठिनाई आएगा, और तुम्हारा साथ 17,000 से लेकर 17,800 तक आने में क्या क्या कठिनाई आया, समझिए बात को। तो क्या होगा, ये तो धड़ाधड़ पूरा पन्ना भर देंगे जी, हमने इतनी बाइंग किया था, इतनी सेलिंग हुआ था, मेरा साथ ये हुआ था, वो हुआ था, अब मैं 17,800 पे पहुंच गया हूं, बट मैं 18,000 जाने के लिए क्या क्या होगा वो मुझे मालूम नहीं, ओके। तो एक कलर देखो, एक चीज के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, तो एक कलर क्यों ऐसे किया गया है, अगर सिंपली समझाया जाए तो इस तरीके से हमने ये समझ सकते हैं कि कलर इन द मनी का येलो क्यों है, ओके। चलो, तो हमने वॉल्यूम का बात कर रहे थे, हमें स्ट्राइक प्राइस का बात कर रहे थे, वॉल्यूम क्लियर हो गया सभी को। अब आता है आईवी। गाइस आईवी क्या होता है? आईवी होता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी। क्या है? इंप्लाइड वोलेटिलिटी। कोई कोई बोलेंगे सर इंडिया विक्स, नहीं ये इंडिया विक्स नहीं है, ओके। इंडिया विक्स भी जो काम करता है आईवी भी कुछ हद तक ये काम करता है, ठीक है। तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी को देखते हुए इंडिया विक्स बनाया गया है। क्या इंप्लाइड वोलेटिलिटी, ऑप्शन चेन का जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है इसे देखते हुए इंडिया विक्स बनाया गया है, ओके। इंडिया विक्स का कुछ मोमेंटम कभी कभी ऐसे होता है जिससे हमें बैंक निफ्टी ट्रेडिंग में हेल्प मिलता है, क्लियर। तो इंडिया विक्स का पार्ट आज का क्लास में नहीं था तो इतना नहीं समझा पाऊंगा, ओके। फिर आता है एलटीपी। इजीली चीज है कि एलटीपी क्या है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। अच्छा मैं यहाँ पे ना नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ, ये अभी एक्सपायरी हो चुका था, नेक्स्ट है 20 अप्रैल, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कौन सी एक्सपायरी का करना है, ओके। इस जगह पे हम आ चुके हैं, ओके। एलटीपी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, आईवी, वॉल्यूम, ये तीनों चीज क्लियर हो गया। यानी कि अभी कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर किसी ने बता दिया है टेलीग्राम चैनल पे भाई 17,800 का कॉल बाइंग कर लो, ठीक है, तो आप यहाँ पे दिखेगा 17,800 का कॉल का प्राइस है, 18,000 का कॉल का प्राइस है, क्या है। अब बहुत सारे ट्रेडर्स हम ऐसे भी होते हैं कि 17,800 बोला है बट मेरे पास उतना अमाउंट नहीं है, मैं 18,000 का लेना चाहता हूँ, तो क्या प्राइस में मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा इजीली,
अदरवाइज आपका प्लेटफॉर्म पे ऐड करके मिल जाएगा। ओके, तो ये होगा लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, इस प्राइस में चल रहा होगा। चेंज यानी कि पिछला दिन कितनी पॉइंट का चेंजमेंट हुआ है, या तो करंट डे में आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो उस दिन में इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना चेंजमेंट हुआ है सुबह से, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट, बिड क्वांटिटी। देखो इसमें कुछ खास बात नहीं है, खास बात है हमारा इस दोनों चीज के ऊपर, तो इन दोनों के ऊपर हमें ज्यादा टाइम देना है। ओके, चलो नेक्स्ट हो गया है क्या, बिड क्वांटिटी। बिड, कितने लोग बिड लगा रखा है, आक्स क्वांटिटी, आक्स, राइट। यानी कि आक्स मीन्स देखो, जिन लोग मेरे जैसे इंग्लिश में पोर है तो मैं उनके लिए बोलता हूं कि बातों को याद रखने के लिए, कुछ फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला? जैसे मैं कैंडल स्टिक का जो क्लासेस जिस दिन लिया था, ओके, उस दिन मैं समझाया था दोजी कैंडल को कैसे याद करोगे, राइट। आपको फ्री में भी लिया था, फ्री डेमो क्लास में भी लिया था, बट वही होता है कि किसी ने किसी एक का डेमो क्लास एक बार, दो बार, तीन बार ज्वाइन करते हैं, बट कंटिन्यू अगर आपको समझना होगा, सीखना होगा, तो एक सीक्वेंस वाइज, सिलेबस वाइज सीखना होगा, जो आपको यूट्यूब या एक एक डेमो क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, तो क्या मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, जो आक्स और बिड, ये दोनों हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स को कंफ्यूज हो जाता है। जिन लोग बहुत दिन मार्केट में हो चुका है, आप भी याद करना कि आप जब स्टॉक मार्केट में न्यू थे, क्या इन दोनों कंफ्यूज नहीं करता आपको? मुझे तो करता था। तो मैं देखा भाई बीट इतना याद नहीं रहता, बट आक्स इतना अंग्रेजी तो पता है, ठीक है, कि पाना, लेना, खरीदना, इस टाइप का मीनिंग निकल के आता है आक्स का। तो इसका मतलब हो गया कि खरीदने वाले, राइट। तो इसका उल्टा क्या हो गया, बिड, यानी कि बेचने वाले। याद रहेगा ना अभी? ओके, अब मार्केट डेप्थ में भी देखते हो आक्स क्वांटिटी, बिड क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि आक्स क्वांटिटी मींस खरीदने वाले का क्वांटिटी, बिड क्वांटिटी मींस बेचने वाले का क्वांटिटी। कितने लोग बिड लगा रहे हैं बोलते हैं ना, तो ये दोनों क्लियर हो गया कि कितने लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठे हुए हैं, कितने लोग बाइंग के लिए बैठे हुए हैं। दैट्स ऑल। अब स्ट्राइक प्राइस, ये तो सबको क्लियर है ना, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, दैट इज स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। कौन सी गियर में गाड़ी को चला रही है, ओके। आपको 17,800 का कॉल लेना है, 17,800 का पुट लेना है, 18,000 का लेना है, तो दैट इज स्ट्राइक प्राइस। यहां तक क्लियर? इसके अंदर बहुत खास चीज नहीं है, बस मार्केट का डेटा ये शो कर रहा है। ये भी आपको मार्केट का डेटा शो करेगा, बट यही आपको बताएगा मार्केट का डायरेक्शन किधर घूमने वाला है। ओके, अब हम समझते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या है। ओके गाइस, देखो ओपन इंटरेस्ट क्या है कि जब से ऑप्शन ट्रेडिंग 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी कि आप आज का डेट में खड़े होके नेक्स्ट 3 मंथ बाद का ऑप्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम जाएंगे तो अब देखिए, जय गणेश जी, आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक बार देखिएगा, दिखाई देना चाहिए। आप मेरे ख्याल से आप लोगों को मोबाइल में बहुत सारी स्क्रीन भर जाता है, तो उसे आप देखिए, जहाँ पे ऑप्शन चेन का एक स्क्रीन दिख रहा होगा उसे डबल क्लिक कीजिए, आपको दिखाई देगा, ठीक है। ओके, क्या बताना चाह रहा था, हाँ, यहाँ से आप देख सकते हो जी कितने, कौन सी मंथ तक का हमने नेक्स्ट ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी का ऑप्शन में, ठीक है। यानी कि हम 24 मार्च, ये मार्च में जा सकते हैं, हम यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ का ट्रेड कर सकते हैं। ओके, या आप बोलोगे सितंबर दिसंबर, इसमें इसमें हम ट्रेड अभी से नहीं लगेगा, अगर इसका ऑप्शन चेन में जाओगे तो ये आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है ना। ये देखो क्या कुछ उल्टा सीधा, तो यहाँ पे हमने जाना है सीधा
नेक्स्ट एक्सपायरी। ओके, यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, ओपन इंटरेस्ट क्या मतलब निकला ओपन इंटरेस्ट का? ओपन इंटरेस्ट मीन इस स्ट्राइक प्राइस में जब से ट्रेडिंग होना शुरू हुआ तब से कितना ऑप्शन सेलिंग बैठा हुआ है, सेलर बैठे हुए हैं। मान लो जब से सेलिंग करना शुरू हुआ फर्स्ट डे में 5000 ऑप्शन लॉट में, 5000 लॉट में सेल हुआ था। ओके, नेक्स्ट डे में और 1000 सेल किया। मान लो कि अभी एक मिनट 18,100 को ऊपर मार्केट नहीं जाएगा इस एक्सपायरी, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा नीचे हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं 17,500 से नीचे नहीं जाएगा। देखो फिक्स प्रॉफिट एफआईडीआईस कैसे फिक्स प्रॉफिट लेते हैं मैं आपको बताता हूं। 18,100 का कॉल का कीमत कितना है? 11 रुपया। 17,500 का पुट का कीमत कितना है? 10 रुपया, यानी 20 पॉइंट। ओके, तो 20 पॉइंट इंटू 50 कितना? 1,000 रुपया, है ना। अगर आपको ये दोनों पॉइंट मिल गया तो 1,000 रुपया पक्का है। तो 17,500 से नीचे नहीं जाएगा और 18,100 को ऊपर नहीं जाएगा, ये अभी तक हमारा एक्सपेक्टेशन है मार्केट का। तो इस एक्सपेक्टेशन पे क्या करते हैं, जो एफआईडीआईस है ये दोनों साइड का सेल करके बैठ जाते हैं। क्लियर, दोनों साइड का सेल करके बैठ जाते हैं। अब सेल करने से क्या होगा, ये दोनों साइड क्या होगा, डेफिनेटली जीरो हो जाएगा। यहां तक आप सभी को मालूम है कि मार्केट अगर एक्सपायरी इसी के बीच में होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो जो सेलर है उनको प्रॉफिट होगा, बढ़ेगा तो हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था कि 18,000 18,000 को मान लेते हैं कि 18,000 के ऊपर 1,04,000 1,04,000 ये क्या है, ये सेलर बैठे हुए हैं। शुरू से जितनी सेलिंग हो रहा है इसके ऊपर सबसे ज्यादा सेलर बैठे हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग मान रहे हैं कि हम 18,000 के ऊपर जाने नहीं देंगे, जाएगा नहीं मार्केट। इसीलिए अब कल का डेट में अगर फिर से यहाँ पे 50,000, अब देखो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि इतने लोग तो बैठे हुए थे इसके ऊपर। ठीक है, देखो इससे कम बैठे हुए थे। अब लास्ट ट्रेडिंग डेज में ये 53,000 इसमें ऐड हुआ है। जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है यानी कि करंट डे में कितनी चेंज हो रहा होगा, क्या चेंज हो रहा है, सेलर का तादाद कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा से समझना कि सेलर का तादाद कितना समझ रहा है चेंज हो रहा है, ये आपको ये शो करेगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से जितनी सेलर मौजूद थे वो आपको ओपन इंटरेस्ट में रहेगा, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में क्या रहेगा कि आज के डेट में कितना फ्रेश सेलर आया होगा। ओके, आप ये समझो कि इस जगह को पूरा ध्यान से समझना। ठीक है, कि सेलर यहाँ पे ज्यादा सेल कर रहे हैं क्या सोच के, मार्केट पॉजिटिव व्यू रहेगा या नेगेटिव व्यू रहेगा सोच के। ठीक है, देखो इनको व्यू ये है कि मार्केट अगर 18,000 का करीब भी आया, 17,950 भी आया तो भी हमें दिक्कत नहीं, हमें 18,000 से ऊपर नहीं जाना है। तो मैं ये 30 रुपीज में सेल किया हूं, या मैं पूरा जीरो देखूंगा एक्सपायरी डे में। ठीक है, तो इन लोग यहाँ पे सेल इसीलिए कर रहे हैं कि मार्केट को हम इससे और गिराएंगे। अब पुट साइड में 17,800 पे, यहाँ पे 92,000 है और यहाँ पे 1,04,000 है। 92,000 1,04,000। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा बिल्डअप हुआ है, तो यही दोनों स्ट्राइक प्राइस में हम देख पा रहे हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डेज में सबसे ज्यादा लोग कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड किया। देखो उससे अगर हमें देखना है तो हमें वॉल्यूम का कॉलम पे आना है। तो वॉल्यूम में भी देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है 17,800 के ऊपर, उसके बाद जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो 18,000 के ऊपर हुआ है। ठीक है,
तो 17,800, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डेज में अगर हम इस ऑप्शन पे ट्रेड करते, इस एक्सपायरी पे ट्रेड करते, तो हमारे लिए बेटर ट्रेड कौन सी कॉल कौन सी पुट में होना था? अभी जिन लोगों का उस टाइम पे क्वेश्चन था ना मेरा, आप लोगों का जो क्लियर करना था कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है, तो यहाँ पे देखिए हमें स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है जिस स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा जनरेट हो रहा है। आपको नियर ऑफ एट द रेट मनी पे काम करना है, और उस एट द रेट मनी पे भी ये देखना है इसमें वॉल्यूम ज्यादा जनरेट हो रहा है। आप अगर 9:30 बजे ट्रेड करोगे तो भी आपको वॉल्यूम दिखेगा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम ज्यादा जनरेट हो रहा है। ओके, तो जिसमें वॉल्यूम ज्यादा जनरेट हो रहा है हमें वही स्ट्राइक प्राइस लेना है। कॉल साइड का पुट साइड का वो सिलेक्शन करके रखना है। अब देखो, अब इस चीज को अच्छा से समझना। ये जो पार्ट है इसे हम नाम देते हैं क्या? क्या नाम एक्चुअली है? एटीएम, राइट। हम नाम देते हैं एलओसी। क्या है एलओसी? लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि एक देश से दूसरी देश का बीच में जो फिनिशिंग बॉर्डर लाइन रहता है, उस फिनिशिंग बॉर्डर लाइन में भी एक समझौता लाइन रहता है, राइट। कि इस यहाँ पे हमारा इंडिया का जो तार घेराबंदी है यहाँ तक, पाकिस्तान का तार घेराबंदी यहाँ तक है, उसका बीच में एक लाइनिंग होता है, उस लाइन को हम एलओसी कहते हैं, राइट। तो हम समझ लेते हैं कि ये आपको एलओसी का लाइन है। अब लड़ाई का माहौल है, राइट। लड़ाई का माहौल है। इंडिया का पास जो सेना है, यहाँ से एक एक जो कलम है ये कितना 50-50 है, 50-50 का डिफरेंस है ना। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम उस व्यू से आए तो 50-50 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे, और ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ना, इसे हम समझ लेते हैं, इसे हम समझ लेते हैं कि रनिंग सोल्जर। ठीक है गोपाल सर, ओके, आप घूम के आइए। ओके, क्या हुआ कि यहाँ पे सोल्जर जो लड़ाई करने वाले हैं ये है, राइट। ध्यान से समझना। तो अब यहाँ पे है 19,000 जो एलओसी का बिल्कुल पास में है। अब इसे हम नाम देते हैं इंडिया का सोल्जर, अरे ये है पाक, ओके। अब इंडिया का सोल्जर सबसे ज्यादा मौजूद कहां पे हो रखा है? 18,000 पे, 18,000 पे, राइट। इनका सोल्जर कहां पे हो रखा है? देखो यहाँ पे कितना है इंडिया का? 19,000, इनका है 24,000, इनका बेस पे है 62,000, ओके। अच्छा समझना चीजों को। अब यहां से मार्केट का स्थिति, मार्केट का स्थिति कहां पे चल रहा है? 17,870 नियर अबाउट इस जगह पे मार्केट चल रहा होगा। अब यहां से अगर नीचे जा रहा है मार्केट, अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट, इनका पावरफुल जगह कौन सी है? सबसे ज्यादा पावरफुल जगह कौन सी है? देखो क्लियर हो रहा है? पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा बेस कहां पे बन रहा है अभी? इसे देखिए 17,800 पे, यानी कि जैसे ही 17,800 के पास मार्केट जाएगा तो यहां से और नीचे जाना थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। समझ रहे इस चीज को कि सबसे ज्यादा बेस मजबूत क्या है, कहां पे है? यहाँ पे, ओके। और इंडिया के लिए क्या है? 18,000, यानी कि एलओसी से और 100 किलोमीटर दूर यहाँ पे बेस घाटी बना रखा है कि इससे आगे नहीं जाने देंगे। तो क्या होगा जब लड़ाई बड़ा हड्डाहड्डी शुरू हो जाएगा तो 18,000 के पास आने के बाद पाकिस्तान को वापस लौटना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? अब देखो इसे थोड़ा सा और क्लियरिटी समझना।
बस ये अगर आपको दिमाग में बैठ गया ना, अब देखो यहाँ पे है 62,000, यहाँ पे 19,000। अब मान लो इंडिया का सेना धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब इनके पास 62,000 यहाँ पे है, हमारे पास 19,000 यहाँ पे था, 19,000 यहाँ पे था, और यहाँ पे 30,000 है ना, यहाँ पे 39,000 है। तो जिस लोकेशन पे इनके पास 62,000 सोल्जर था, अब वहां तक पहुंचते पहुंचते इंडिया का सेना यहाँ पे हो गया है 70,000। जब मार्केट 17,800 पे पहुंच गया है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर चला गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे इंडिया ने और ज्यादा सोल्जर यहाँ पे इंक्रीज किया, और ज्यादा सोल्जर यहाँ पे इंक्रीज किया। इनके पास 62,000 है, हमने 70,000 कर लिया। अब क्या होगा, अब किसका जीत होगा? एक बार लिखिए, आपको लिखने में भी मजा आएगा अगर आप मेरा स्टोरी समझ पाए होंगे। क्या पूछा हूं मैं कि लड़ाई छिड़ रहा हुआ और यहां तक पहुंच गए हैं, और यहां तक पहुंचने के बाद पाकिस्तान के पास सेना मौजूद है 62,000, और इंडिया का सेना यहां तक पहुंचते पहुंचते 70,000 बना दिया है। अब जीत किसका होगा और कब? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, यानी कि इसके बाद मार्केट और कहां जाएगा? इसके बाद जब मार्केट 17,800 पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे और कहां जाएगा? इंडिया का झंडा कहां पे लहराएगा? हाँ गाइस, सीधा जाके लाहौर पे लहराएगा, राइट? ओके, अब मान लीजिए ये ऊपर आ रहा है, मार्केट इससे ऊपर आ रहा है, अब यहां तक आ गया, ठीक है, तो हमारा 17,700 हो गया लाहौर, राइट? 70। अभी तक तो वो जगह क्लियर नहीं है कि कहां तक लाहौर है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके बाद जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, इसके बाद जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो रहा होगा वो हमारा लाहौर होगा, राइट? तो किसी लेवल को ब्रेक करने के लिए उसका उल्टा साइड में उतना ही कैपेसिटी का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होते होते ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना चाहिए। क्लियर गाइस? ये जो चेंज इन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इतना मौजूद है, अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इतना ही है, मान लो यहाँ पे आ गया आपको 60,000 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, बट ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो हमें डिस्टर्ब देगा। जिस दिन आप देखोगे कि इस पॉइंट के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे भी आपको 50,000 है, यहाँ पे भी 50,000 है, तो क्या करेगा? समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ पे चल रहा है और 17,900 पे भी 50,000 है और यहाँ पे भी 50,000 है। क्लियरली जो पिछले लास्ट ट्रेडिंग डेज में मार्केट में हो रहा था, मैं सुबह से देख रहा था कि मार्केट 50 पॉइंट के अंदर, सुबह से जो सिनेरियो था ना, 50 पॉइंट के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। तो आपको रेंज बाउंड मार्केट कैसे पता चलेगा? रेंज बाउंड मार्केट कैसे पता चलेगा? कि आपको दोनों साइड में 50 पॉइंट के ऊपर चेंज इन इंटरेस्ट ज्यादा खड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। और जिस दिन आपको एक साइड में चेंज इन इंटरेस्ट प्लस ओपन इंटरेस्ट ज्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा होगा हर स्ट्राइक प्राइस पे, और यहाँ पे हल्का पड़ रहा होगा, तो मार्केट और ऊपर आएगा। ओके, कई कई दिन ऐसे मिलेगा जहां पे आपको माइनस फिगर दिखता हुआ मिलेगा। यहाँ पे प्लस फिगर है, यहाँ पे माइनस फिगर है। माइनस फिगर का मतलब क्या है? हाँ गाइस, माइनस फिगर का मतलब क्या है? माइनस फिगर का मतलब है कि अच्छा, ये जगह समझ में आ गया था ना ओपन इंटरेस्ट क्या है, और ओपन इंटरेस्ट कब बढ़ेगा, इंक्रीज कब होगा? जब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। इनमें से सेलर का पार्ट कितना है? मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 29,000 टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, बट टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के ऊपर सेलर कितना है वो हमें कैसे मालूम चलेगा? आप यहाँ पे चले जाइए, एलटीपी, जो एलटीपी है ना 84,
इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक टेबल आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपको उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना बाइंग सेलिंग हो रहा है ये दिखाई देगा। तो यहाँ पे जितना सेलर है, ये पूरा सेलर कहाँ पे पहुंच जाएगा? ठीक है अनूप घोष जी, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू फॉर योर मैसेज। ओके, अब देखिए जब मैं यहाँ पे आ गया हूं, ये हमारे को बीडर आक्स कितना है ये दिखा रहा है, राइट। तो कितना है? 66,000 बायर था और 1,37,000 सेलर था। देखो यहाँ पे आपको सच्चाई आ जाएगा। तो अगर ऑन 107 से 66 को माइनस कर दिया जाए तो कितना रहेगा? नियर अबाउट 41,000, राइट। तो अल्टीमेटली क्या दिख रहा है, शो क्या हो रहा है कि सेलर ज्यादा है, ठीक है, अल्टीमेटली सेलर ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें कितना सेलर मिल रहा है? इसका हमने ओपन किए थे, इसका 29,000, कितना? 29,000। तो हमें कितनी बायर कितना सेलर है तो भी हमें अपना जो प्लेटफॉर्म है वहां से भी दिखाई देगा और हमें यहां से भी दिखाई दे रहा है। आप एक चीज लास्ट में जाते जाते सुन लीजिए कि ये तो आपको डायरेक्शन आपको समझाएगा, ठीक है। देखो इस चीज को थोड़ा अच्छा से समझना है आपको और अच्छा से देखना है कि जो मैं अभी समझाया हूं उसके अकॉर्डिंग मार्केट में देख पा रहा हूं कि नहीं। जिस दिन माइनस होगा ना उस दिन बहुत क्लियर हो जाना आप, इस साइड में माइनस है और इस साइड में पोजीशन कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। बहुत कम दिन मिलता है इसे, राइट। चलो, और नेक्स्ट जो मैं बताना चाह रहा था कि मार्केट डायरेक्शन और एक चीज से मालूम पड़ता है हमें, क्या? यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर का सिंबल है, यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर का सिंबल है। ये सिंबल क्या है? देखो हमने इस सिंबल के ऊपर क्लिक करते हैं, 70,800, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं कभी कभी नहीं ओपन होता है ये, अभी ओपन हो रहा है कि नहीं। ओके वेरी गुड। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जीरो वाला लाइन होता है, यहाँ पे 20 लाइन, यहाँ पे 20 लाइन, -20 20। ओके, अगर वन वे मोमेंटम मार्केट में होना है तो आपको यहाँ पे क्या है, कॉल और पुट, कॉल और पुट, ठीक है। तो कॉल का कलर जो है वो ब्लू कलर का है, पुट का कलर है ब्लैक कलर का। अगर इस कॉल का लाइन +20 के ऊपर है, +40 के ऊपर है, +50 के ऊपर है, तो डेफिनेटली ये हमारा ऑन साइड मोमेंटम दिखाएगा, यानी कि कॉल साइड। अगर ब्लैक लाइन 20 के ऊपर है, ठीक है, तो ये जाएगा पुट साइड, ठीक है। बहुत सारे दिन आपको ऐसे मिल सकता है कि दोनों ही 20 के नीचे है, दोनों ही 20 के नीचे है, तो क्या होगा? नो ट्रेडिंग डे, नो ट्रेडिंग जोन, प्रीमियम डीके होगा। बहुत सारे दिन ऐसे भी मिलेगा आपको, जीरो से भी नीचे मिलेगा दोनों ही। तो आपको एक बार चेक करना है तो आप इसे भी चेक कर सकते हो। देखो लास्ट ट्रेडिंग डेज में कितने बजे तक? लगभग लगभग ये 11:15 बजे तक, 11:15 बजे तक दोनों ही 20 से नीचे था। आप एक बार मार्केट को उठा के देखिए कि 11:15 बजे तक मार्केट का सिनेरियो क्या था। देखिए दिख रहा है आपको? ओपन यहां तक, यहां तक, सॉरी डे नहीं है, 5 मिनट का चेक करता हूं। ओके, मॉर्निंग से लेके इस लेवल तक, यहां तक कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के अंदर इतनी ज्यादा हमें प्रॉफिट नहीं मिला था। मिला था क्या आप लोगों को? बट 12:30 के बाद जाके मार्केट में रौनक आया, ताकि हमारे को वो सिग्नल 11:30 के बाद से ही दे दिया था कि 20 के ऊपर चला गया।
ओके, तो हमने ऑप्शन चेन को किस किस तरीके से हमने अपना काम पे ले सकते हैं और क्या क्या सिग्नल आपको जनरेट कराएगा, कुछ कितना परसेंटेज तक मैं आपको आज के क्लास में समझा पाया। देखो ऑप्शन चेन बहुत बड़ा है और आप जिन लोग बिगिनर्स हैं, न्यू हैं, तो ये नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरा चीज समझ जाओगे, बट जितना मुझे लगा, मैं जितना समझा सकता हूँ, एक दिन में जितना कवर कर सकता हूँ, तो मैं आपको समझाने का कोशिश किया। ओके, बट ये ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीज होता है, इन तमाम चीजों को अगर कंप्लीटली आपको समझना है तो वेलकम सरपटेर रास्ता ऑनलाइन क्लास। आपको बस अगर टाइम नहीं है तो हमारा एप्लीकेशन का माध्यम से भी आप क्लास ले सकते हैं, राइट। अगर हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन होना है तो आपको 8222924412 इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, राइट। साथ में ऑनलाइन क्लास के बाद जैसे क्लासेस होता है तो क्लास के एंडिंग में आप लोगों से 1-to-1 बात भी करते हैं, जो क्लासेस हुआ है उसमें आप क्या समझ पाए, क्या नहीं समझ पाए। ओके, तो किसी को कोई खास बातचीत है तो मैं माइक ऑन कर रहा हूं, आप माइक ऑन करके बात कर सकते हो। ओके, 80% तक आपको समझ में आया, वेरी गुड। किसी को कुछ बातचीत करना है तो माइक अभी ऑन है, आप बातचीत कर सकते हो कि इसके अंदर से और कुछ आपको क्वेरीज है तो। ओके, हाय सर। एक मिनट, आपको आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास, मेरा यहाँ से माइक म्यूट है। हाँ बोलिए। हाय सर, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ वेलकम जी, अभिषेक जी। सर आपकी क्लास मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले ली थी, बहुत अच्छा आपने सिखाया था। थैंक यू। पर गलतियां मुझसे ही होती रहती हैं, मैं मुझसे समझ नहीं पा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा सर मेरी ओवर ट्रेडिंग मुझे डुबाती रहती है सर, सबसे ज़्यादा सर ओवर ट्रेड। तो सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर, मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँ सर? वो इमोशन मेरा कंट्रोल नहीं होता सर। आज 2.5 साल का दिन बीत गया, पर टेक्निकल है, सब कुछ है, ऑप्शन चेन आपने इतना बढ़िया सिखाया। मैं सर उस पे एक कमेंट चाहूंगा सर आपका। अच्छा, आपका जो ओवर ट्रेडिंग हो रहा है उससे मैं कैसे कंट्रोल करूँ? जी सर। क्या काम करते हैं आप? सर अब आप ही के चेले हैं, अब आपको पता है आर्मी से मैं भी हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी आप आर्मी में ही जॉब कर रहे हो? हाँ सर, सर्विस में हूँ सर, 100 फील्ड। अच्छा। अब ऐसे काम करना है, क्या ट्रेड में हो आप? सर मेरा ऑपरेटर है सर। अच्छा, आपका सीनियर किसी को नंबर मुझे दे देना। उनको मैं बता दूंगा 10 बजे आपसे फोन छीन लेगा। ये बात सही ठीक है, कह रहे हैं। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ बताओ। देखो, हमें खुद को क्लियरली क्लियरली मैं भी जब था ना तब भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था, ठीक है, तभी मैं कंट्रोल, लेकिन अभी मेरे पास इतना पेशेंस आ गया है, मैं सुबह से ट्रेड लेता ही नहीं था, लेता ही नहीं हूँ अभी भी। मैं पूरा दिन में दोपहर के आसपास का एक पोजीशन देख के 1000 क्वांटिटी में एक सिंगल ट्रेड लेता हूँ, और वहां पे मैं हम्म। स्टॉप लॉस पहले देख लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं स्टॉप लॉस देख लेता हूँ, अगर स्टॉप लॉस मुझे जम रहा है तो भी मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ दिन में, बाकी मेरा ऑप्शन सेलिंग में काम चलता है। पर मैं भी जब आपके जगह पे था ना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो थोड़ा देखिए, आपको को ये करना है कि मुझे बार बार मोबाइल नहीं छेड़ना है, पूरा दिन में एक पोजीशन अगर सही लगेगा, क्लियर लगेगा, तो भी मैं ट्रेड लूंगा। जो मैं सिखाया था वो अगर कंट्रोल मैंने क्लियर चीजों को याद है, अदरवाइज अगर थोड़ी बहुत भूल गए सर होंगे तो अभी चीजें रिफ्रेश कर देना। चीजें तो सर दिमाग में छपी हैं सर, चीजें तो, पर थोड़ा सा जब हम्म, मैंने आपकी क्लास ली थी सर वो स्टार्टिंग बैच थे, आज के हाँ। 2.5 साल पहले, तकरीबन 2021 स्टार्टिंग अच्छा की अच्छा बात। अच्छा 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 अच्छा। हम्म, तो ठीक है, अगर तो उसे रिफ्रेश करना चाहोगे तो एप्लीकेशन का मतलब से वीडियो मिल जाएगा आपको, आप बाद में वो कंटेक्ट कर लेना। बट ये क्लियर कर लेना कि पूरा दिन में मुझे एक सही लेवल पे जहां पे मुझे क्लियर स्टॉप लॉस समझ में आ रहा है, वहीं पे मैं एक ही हम्म, ट्रेड लूंगा। ओके। सही कह रहे हैं सर। और सर दूसरा, मैं ऑप्शन चैन में एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे आपने हाँ बताया कि इंडिया और पाकिस्तान, जैसे मैं एलओसी पे मान हाँ लीजिए कि अभी जैसे आपने जो खोल रखा है ये हाँ 17,800 पे अभी ओआई चेंज इन वैल्यू 62,000 दिखा रहा है, हाँ। और ओआई दिखा रहा है 92। वाई, हाँ। हाँ, तो मान लीजिए अभी मार्केट का डायरेक्शन अगर पुट की तरफ जा रहा है, हम्म
ठीक है सर, और मार्केट आके खड़ा हो गया है कितने पे, 17,825 के आसपास। बिल्कुल और ठीक है। यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए मेरा कॉल साइड में जो 39,000 है ये इंक्रीज कर रहा है, पर ये हाँ, डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो क्या ये मार्केट का डायरेक्शन पुट साइड ही होगा या वहां पे होगा, सस्टेन होगा, करेगा? होगा, पुट साइड होगा। ठीक है, ये ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन डिक्रीज होना पड़ेगा थोड़ा सा, होगा। अगर यहाँ पे इंक्रीज होगा ना तो ये डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो अच्छा लोग वही है, ट्रेडर्स वही है, एफआईआईज वही है कि यहाँ का पोजीशन को उठा के यहाँ ले जाएंगे, यहाँ का पोजीशन को उठा के यहाँ ले जाएंगे। अच्छा, सेलर अपनी पोजीशन अगर वहां से नुकसान हाँ, में जा रहे हैं तो काट के दूसरी तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो कभी भी देखना, अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज ही होगा। एक आधा दिन कभी कभार ऐसे मिल जाएगा कि आपको बिल्कुल वो एट द रेट मनी पे मिलेगा। ठीक है, कि यहाँ पे भी इंक्रीज होगा थोड़ी थोड़ी, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होगा, यानी कि आपको मार्केट में आने के लिए मना कर रहा है। दोनों साइड में सेलर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो दोनों साइड में सेलर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उन लोग मार्केट को चेपेगा, यानी कि एक जगह पे पिसेगा मार्केट को। और आपने सर जो माइनस वाला बताया था, जिस तरफ माइनस चेंज इन ओआई जाएगा, यानी कि ओआई चेंज इन ओआई जीरो हो गए और अब उसके बाद वो माइनस में पोजीशन काट रहे हैं, यानी कि ओआई से भी पोजीशन हट रही है। हाँ, डेफिनेटली। ठीक है, जो तो पहले से इसका जितने लोग मतलब सेल कर रखे वन थे। मूवमेंट होने वाला है। हाँ जी, नहीं, आपने बताया ना कि अगर माइनस में जा रहे हैं तो इसका मतलब हाँ, कि जिस तरफ माइनस में हो रहा है उस तरफ वन वे मूवमेंट होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, अगर ये तो कुछ आप बहुत अच्छा समझा दिया। और जो आपने अभी वो ग्रीन वाला बताया था सर, 2020 वाला फार्मूला जो ग्रीन हम्म, सिंबल वाला बताया था, इससे भी काफी हद तक सर डायरेक्शन तो मिल ही जाएगी। डायरेक्शन ले सकते हैं। और सर लास्ट एक क्वेश्चन था सर, आपको शायद अच्छा ना लगे पर मेरे सवाल बहुत ज्यादा है सर। नहीं नहीं, मैं बोलिए बोलिए। एक चीज ये जानना चाहता था, जैसे सर 9:15 मार्केट ओपन होता है, तो हम हम्म उससे पहले प्री तैयारी जो आपने मुझे क्लास में सिखाई थी कि हमने ग्लोबल इंडेक्सेस को चेक करना है। बिल्कुल। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ग्लोबल इंडेक्स में एक एसजीएक्स चेक कर लूंगा मैं, हम्म हम्म। तो एसजीएक्स को मैं ओवरऑल सर कैसे देखूंगा कि अगर वो ग्रीन में है तो क्या मार्केट आज पॉजिटिव रह सकता है? नहीं, ऐसे कोई क्लियरिटी नहीं है कि वो ग्रीन में होगा तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा। उस ग्रीन का पीछे का वजह हमें ढूंढना है। ठीक है, हम्म। मान लीजिए ग्लोबल मार्केट के कारण वो ग्रीन में खड़ा हुआ है, बट हम्म। इंडियन मार्केट में उतना अच्छा दम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो फिर ओपन होके, ग्रीन में ओपन होके सीधा नीचे आ जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत बाउंस बैक करके नीचे आ जाएगा। अगर इंडियन मार्केट में दम नहीं है, ग्लोबल मार्केट के कारण से वो ग्रीन हुआ है, तो वहां पे सेशन नहीं होगा। और सर ये ओके, नैस्डैक और ये US 30 वगैरह हमारे साथ चलते हैं, 1:30 बजे खुलेंगे? देखो इनका टाइमिंग अलग है, हाँ। हमारा टाइमिंग अलग है। तो जब तक उनका टाइमिंग चल रहा था, उनका मार्केट जितना पॉजिटिवली था, तो फिर एक्सिस निफ्टी पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, हम्म बट इंडियन मार्केट जब ओपन हो जाएगा तो पहले देखेगा, हाँ उनका मार्केट ओपन था मतलब पॉजिटिव में था, अब हमारा मार्केट भी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, हम्म। हो सकता है, लेकिन वही बात है कि इंडियन मार्केट में अपना दम होना चाहिए। और उनका मार्केट क्यों पॉजिटिव हुआ था? अगर उनका मार्केट ग्लोबली कुछ अच्छा गुड न्यूज के कारण से पॉजिटिव हुआ है, तो इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव में रहने का चांसेस ज्यादा रहेगा। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद। हाँ, सर मेरे को बोलिए देवी। बात करनी चाहते। बोलिए देवी जी। सर मैं अभी मैं ऑप्शन जो का मेरे को पता नहीं था, पर मैं अभी खाली प्राइस एक्शन देख के मैं एनालिस करके और ट्रेड लेता हूँ। हाँ, मैं पेपर ट्रेडिंग करता हूँ और 100% श्योर मेरे को 80% मिनिमम 100 पॉइंट जो मेरे को मिलते हैं, और मैं श्योर पॉइंट हाँ मैं लेता हूँ। पर मेरे को ऑप्शन चेक पता नहीं था, तो मैं प्राइस एक्शन से मैं ट्रेड कर सकता हूँ? हाँ, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के साथ अगर थोड़ा सा ऑप्शन चेन मिल जाता है ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आया नहीं, मैं अभी तक तो खाली प्राइस एक्शन से मैं अभी ट्रेड लेता हूँ, और मेरे अच्छा को है। मिनिमम हाँ 100 पॉइंट जैसा 150 पॉइंट आराम से मैं निकाल देता हूँ। बट पेपर ट्रेड में, नॉट हाँ एक्चुअल ट्रेड में। एक्चुअल में मैं क्या अभी फिलहाल अभी सीखा, मैं मेरे ख्याल से मेरे 1 साल हुआ अभी अच्छा अच्छा सीखने में। अभी प्योर सब अच्छा। सीख गया हूँ मैं, अभी प्योर हाँ, सीख गया सब। अभी मैं बोला अभी खाली प्राइस एक्शन से मैं अपना ट्रेड कर सकता हूँ बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्राइस लेकिन हाँ हाँ बोलो बोलो। जब एक्चुअल ट्रेड करेंगे ना, तो छोटा क्वांटिटी में शुरू करना। ठीक ऐसा है, है अभी क्योंकि आइए। एक्चुअल ट्रेड और पेपर ट्रेड
दोनों जमीन आसमान का फर्क होता है। सर एक गुरुवार को मैंने रियल में किया था, तो मैंने मिनिमम 10,000 रुपया मैंने विन किए थे अभी। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो ठीक है, आप इसे और इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, किसी जगह पे कोई हेल्प होगा, अगर कुछ लगता है पूछना, तो जरूर आप मुझे नॉक करना, मैं जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, और सर ज्वाइन करना तो कैसे करें क्लासेस? आप एक बार व्हाट्सएप में नॉक कर दीजिए, आपको सारे हाँ। इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ओके ओके ओके, जय हिंद सर। जय हिंद। चलिए ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से हमारा ऑनलाइन क्लास होता है कि क्लास होने के बाद आप लोगों से डायरेक्टली 1-to-1 बात किया जाएगा, जहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है उसे क्लियर कराया जाएगा। और क्लास होने के बाद लाइफ टाइम तक हमारा इस तरीके से सपोर्ट रहता है। हमारा एक स्टूडेंट ग्रुप रहता है, वहां पे भी हम स्टूडेंट को रखते हुए महीने में एक आधा दिन हम उनके साथ बैठने का कोशिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।